जय हिंद। वेलकम टू इजी एजुकेशन। इजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले एक बेहतरीन जानकारी करंट अफेयर की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी क्या है? आरबीआई द्वारा लॉन्च यूपीआई 123 पे है, जो बिना स्मार्टफोन के या बिना इंटरनेट के आप भी पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, अब हर फोन से करो पेमेंट विदाउट इंटरनेट। अब आपके पास कोई भी फ़ोन हो, आपके पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, तब भी आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग अभी तक, जो भारत में लगभग 40 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, केवल फीचर फ़ोन है। अब तो आरबीआई द्वारा ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के ही वह पेमेंट की इस प्रक्रिया को चालू की है। जैसे कि इस समय अभी भी भारत में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जो इंटरनेट चलाना नहीं जानते और इनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो केवल फीचर फोन रखते हैं। तो फीचर फोन क्या होता है? जो कीपैड फोन होता है ना, वही फीचर फोन होता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो कीपैड फोन है, इसी को हम बोलते हैं फीचर फोन। इसके द्वारा हम जो है कि पेमेंट, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, या फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, गैस रिफिलिंग करवा सकते हैं। अब सरकार द्वारा ये वित्तीय समावेशन में एक बहुत ही गहन कदम है, जो आरबीआई के थ्रू कराई जा रही है। तो अब ये सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि आप भी डिजिटल पेमेंट से जुड़े? तो देखिए, आजकल दुनिया डिजिटलाइजेशन हो रही है, मतलब आप सभी लोग डिजिटल से जुड़ रहे हैं, और सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे नागरिक हैं, वो पैसे अपने जेब में न रखें। वो चाहती है कि आप पैसे अपने अकाउंट में रखें, और वो चाहती है सरकार कि जितना पैसा है वो हमारे पास रहे, और आपका भी काम होता रहे उससे, और हमारा भी काम होता रहे। अब ये कैसे होता है? जैसे हमारे अकाउंट में मान लीजिए 500 रुपये हैं, और हमने कोई वस्तु खरीदा, तो दुकान वाले को हमने 200 या 400 पेमेंट कर दिया, तो वो दुकानदार के जेब में नहीं गया, वो चला गया सीधे जो है उसके बैंक अकाउंट में। और बैंक अकाउंट किसके पास है? बैंक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो वो उस पैसे को वो अपना उपयोग कर पाएगी, और किसी राष्ट्र के निर्माण में, और किसी राष्ट्र की जो शक्ति होती है वो उसके अर्थव्यवस्था में होती है। तो उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो दिखा पाएगी कि हमारे पास इतने पैसे, हम इस पैसे का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसी कारण जो है इसको किया गया कि अब हर चीज, हर पेमेंट को अब डिजिटलाइजेशन किया गया है। तो आइए समझते हैं हम किसी भी फोन से कैसे हम बिना इंटरनेट के हम पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? तो साधन, मतलब कि जो पेमेंट करने का साधन है क्या क्या है? एनी मोबाइल फोन। एनी मोबाइल फोन का मतलब कोई भी फोन हो। अब कोई भी फोन का मतलब ये मत समझ लीजिए कि जो वो मेले में मिलता है, जिसको एक दबाने से चल छैया छैया गाने लगता है, 2 दबाने से धूम मचा ले, उससे थोड़ी होता है। वो नहीं। कोई फोन का मतलब कि आपको जो, जिससे आप बात करते हैं अपने सोना बाबू से, उससे अब आपके पास वो फोन होना चाहिए। और उसमें जो नंबर है ना, जो नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। किससे? बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। एनी मोबाइल फोन में, कोई भी फोन हो, चाहे फीचर फोन हो या स्मार्टफोन हो, कोई भी फोन हो, और आपका जो उसमें नंबर लगा है, उस नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अब जो भी बैंक हो आपका, उसका एटीएम आपके पास होना चाहिए। एटीएम मतलब डेबिट कार्ड। और डेबिट कार्ड आना क्यों जरूरी है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर आरबीआई द्वारा लॉन्च एक नंबर है, जो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 0804516 और ट्रिपल टाइम 6। फिर उसके बाद एक और नंबर है 18008914 ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे पेमेंट करने में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो
तो आइए हम समझते हैं कि आप प्रोसेस क्या होता है पेमेंट करने का, कैसे हम करेंगे। अब तो आप ये सब जान गए कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए जिससे हम बिना नेट के या बिना स्मार्टफोन के ही हम पेमेंट करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि भुगतान पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने आपको बताया कि कॉल करो, चूज करो और पे करो। तो सबसे पहले हम कॉल करें। कॉल कहाँ करेंगे, कौन से नंबर पे करेंगे, तो आपको ये नंबर लेना है, इससे अपने फ़ोन से टाइप करना है 08045163666। इसको टाइप करिए या इस नंबर को टाइप करिए। जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आपका जो है मोबाइल नंबर आपके बैंक से, जिस बैंक से आपका मोबाइल नंबर लिंक है वहां पर बैंक आपका कनेक्ट हो जाएगा। और ये कनेक्ट किसके थ्रू होता है, ये कनेक्ट होता है IVRS सिस्टम के द्वारा। अब ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, अब इसको समझ लीजिए। IVR सिस्टम क्या होता है। IVR सिस्टम होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, इसका मतलब कि जैसा हम वॉइस आएगा उसके अनुसार रिस्पांस करेंगे। जैसे मान लिया आप कंपनी में, जियो की कंपनी जैसे सिम है आपकी, जियो की सिम है या एयरटेल की या BSNL की जो भी है सिम, अब जब कंपनी वाले कॉल करते हैं तो कॉल करते ही आपको कहता है कि जियो में आपका स्वागत है या एयरटेल में आपका स्वागत है। आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। आप इंटरनेट की या रिचार्ज की वैधता जानने के लिए 2 दबाएं, या हमारे कस्टमर केयर से बात करने के लिए 9 दबाएं, या मेन मेनू में जाने के लिए हैश दबाएं। ये जो चीज़ें रिकॉर्डिंग होती हैं ये IVRS सिस्टम के द्वारा होती हैं, वो पहले से रिकॉर्डेड होती हैं। और जैसे जैसे आवाज़ आती है वैसे हम यहाँ पर प्रतिक्रिया करते हैं, वैसे वो फिर आवाज़ करती है। जैसे हम 1 दबाते हैं तो आगे बढ़ जाती है, 2 दबाते हैं अगर गलत की दबाए तो वो बोलती है सॉरी आपने गलत की दबाया है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप बैंक से जुड़ जाएंगे। फिर आप जब बैंक पूछेगी आपका कौन सा बैंक है तो आपको बता देना है जो भी बैंक है। जैसे SBI है तो इसको बोल दीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, UBI है तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या पेटीएम पेमेंट बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक बोल दीजिए तो वो आपको कंफर्म कर देगी। फिर क्या बोलेगी, आप अपने ATM का जो ATM का 16 डिजिट होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ATM का जो 16 डिजिट होता है उसको आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जब आप इंटर करेंगे तो आपको कंफर्म कराकर बोलेगी आप अपना UPI क्या होता है, UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये अमूमन 4 या 6 डिजिट का बनाया जाता है। आप जो स्टूडेंट हैं इसको याद रखें, UPI का फुल फॉर्म क्या होता है। UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आप याद रखिएगा। तो ये 4 या 6 डिजिट का बनाया जाता है। जैसे आप उसको बनाकर कंफर्म कर लेंगे, वो चीज़ जो भी आप बनाएंगे उसको याद रखिएगा, क्योंकि आपको एक बार बन जाने पर आप हमेशा इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसी के द्वारा हम भुगतान किसी भी को ट्रांसफ़र या पैसे या रिचार्ज हम इसी के थ्रू करेंगे, इसके बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे ये कर लेंगे तो आपको उसके आगे का फीचर चूज करो पे आएगा। चूज करो में क्या आएगा, मेनू खुल के आएगा कि आप बिल पेमेंट करना चाहते हैं या आप रिचार्ज करना, मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, या आप फास्ट टैग रिचार्ज करना चाहते हैं, या आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इतना ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब उसमें से चूज करना है कि आपको किस में जाना है। जैसे कि आप बिल पेमेंट करना है तो उसको बिल पेमेंट कर दीजिए, रिचार्ज करना है तो रिचार्ज कर दीजिए, फास्टैग को रिचार्ज करना है तो फास्टैग रिचार्ज कर दीजिए, किसी को पैसे भेजना है। अब बात आती है कि पैसे भेजना, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि पैसे कैसे भेजे जाते हैं। इसे तो सभी काम होते हैं, तो लेकिन पैसे ट्रांसफर करने के लिए
अब जिस व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफर करेंगे उसका भी मोबाइल, जो जिस मोबाइल पे आप पैसे भेजेंगे उसका भी मोबाइल नंबर उसके बैंक से अटैच होना चाहिए। ये अब बात आती है कि इतना जोर बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर क्यों दिया जाता है, क्योंकि जब हम आपको बता दें कि जब 15 अगस्त 2014 को एक विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की एक योजना चली थी जिसका नाम था, कौन योजना थी? जन धन योजना। कौन सी योजना थी? जन धन योजना थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी, इसको याद रखिएगा आप लोग, जन धन योजना थी। अब इसमें क्या है कि सबका खाता खुला था, लगभग सभी भारतीय नागरिकों का, और इसको लागू कब से किया गया था? 28 अगस्त 2014 से। कब से किया गया था? 2014 से इसको लागू कर दिया गया। और उसके थ्रू अगर आप लोगों का जो है कि खाता खुला होगा तो लिंक होगा, मोबाइल नंबर आपका लिंक होगा, अगर नहीं है तो आप करवा सकते हैं। आप इसको करवा लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आगे बहुत काम देता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। अब उसको मान लीजिए कि किसी कारणवश उसका जो है कि मोबाइल नंबर अटैच नहीं है, तो आपको एक और ऑप्शन देता है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। तो आप उस व्यक्ति का बैंक डिटेल ले लीजिए, बैंक अकाउंट का डिटेल ले लीजिए, उसका बैंक अकाउंट डिटेल डाल दीजिए और उस पर जितना पेमेंट करना है 100, 200, 400 उसको करके आप जैसे उसको करेंगे तो यहाँ पर पे करो पर क्लिक करेंगे। जैसे पे करो पर क्लिक करेंगे तो आपको वही जो यूपीआई आप बनाए रहेंगे उसी यूपीआई के थ्रू आप अपना कंफर्म पासवर्ड डालेंगे यूपीआई का, और जब कंफर्म करेंगे तो आपको पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको कंफर्मेशन का मैसेज आपके ऊपर आ जाएगा। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आप जो है कि पेमेंट कर पाएंगे। अब ये प्रोसेस जो है कॉल करो वाला, इस नंबर पे केवल आपको एक ही बार करना है यूपीआई कराकर। उसके बाद आप सीधे जब भी कॉल करेंगे तो आपको सीधे आएगा चूज करो। क्या करेगा? चूज करो। एक दबाइए आपको बैलेंस किसी को भेजना है, या 2 दबाइए आपको बैलेंस चेक करना है, तो सीधे आपको इस पर लेके आएगा। ये बार बार जो है कि आपको बैंक, एटीएम और ये कंफर्मेशन नहीं कराएगा, एक बार करा लेगा उसके बाद सीधे आपको पेमेंट कराएगा और आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है बैलेंस को बताएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अभी तो एक प्रोसेस हुआ, अभी इसी प्रकार के 2-3 प्रोसेस और हैं पेमेंट करने के। तो आइए उसके आगे हम समझते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको पेमेंट करते वक्त अगर कोई डिजिटल समस्या हो जाती है या कहीं गलत पेमेंट हो जाता है तो आप उसके समस्या को कहाँ पर सुलझाएंगे। तो इसके लिए आरबीआई ने एक 24x7 सेवा चालू की है। आपको एक टोल फ्री नंबर देगी 14431। इस पर आप टोल फ्री नंबर करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। फिर एक दूसरा नंबर है टोल फ्री नंबर जो 1800891333। आपको हमने गलती से बता दिया था कि ये आरबीआई द्वारा लॉन्च नंबर जो कॉल करो पर कॉल करना है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये जो है कि आपको जो दूसरा नंबर है जो कॉल करो पे करना है, ये वाला तो सही है 08045163666, ये तो सही है, लेकिन हमने आपको दूसरा नंबर बता दिया था ये वाला, लेकिन आपको कॉल करना है दूसरे नंबर पे 08045163581 पर। ठीक है, और ये जो टोल फ्री नंबर है ये समस्या समाधान 24 आवर, आप इस पर आपके द्वारा जो भी समस्या उत्पन्न हुई है पेमेंट करने में उसका समाधान पाने के लिए आप इस पर कर सकते हैं, या आप चैट कर सकते हैं dgsathi.info पर। बैंक के साथ आप कर सकते हैं किसी भी समस्या समाधान के लिए। तो अब आइए समझते हैं कि हमने एक तरीका बताया था कि आपको पहला तरीका था IVR सिस्टम के द्वारा कैसे पेमेंट करें या किसी को पैसे ट्रांसफर करें। अब कई तरीके उन्होंने दिए हैं जिससे आप पहला तरीका है इसके माध्यम से आप कर सकते हैं।
और एक दूसरा तरीका है ऐप बेस्ड पेमेंट। ऐप बेस्ड पेमेंट क्या होता है, जैसे किसी भी फीचर फोन में, जैसे जियो का फोन है उसमें ऐप इंस्टॉल हो सकता है, तो ऐप के थ्रू भी आप पेमेंट, ऐप के अंदर जाकर वहाँ पर पेमेंट ऐसे प्रोसेस बन के यूपीआई बनाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर वहीं तीसरा, जैसा कि आप चित्र में सब देख रहे हैं, जैसा तीसरा मिस्ड कॉल पे। मिस्ड कॉल पे मतलब जैसे आप दुकानदार या कोई सब्जी वाला, कोई भी दुकानदार को आप पे करना चाहते हैं, तो अपने पास एक क्यूआर कोड 123 पे रखा रहेगा। आपको मोबाइल में तो स्कैन वाला नहीं होगा, तो आप स्कैन वाला नहीं कर पाएंगे, बट उसके नीचे इसका नंबर लिखा रहेगा जो उसके बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा। आप जैसे ही उसका मोबाइल नंबर पर, जो दुकानदार के मोबाइल नंबर जो नीचे लिखा रहेगा, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, वो नंबर डायल करेंगे तो उस पर मिस कॉल चला जाएगा, और मिस कॉल के द्वारा अब फिर उधर से रिटर्न कॉल आएगी। जब रिटर्न कॉल आएगी तो आपको कंफर्म कराएगी कि हाँ ये इन्हीं का नंबर है, आप कितना पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप उस पर पेमेंट अमाउंट डालकर आप पे कर सकते हैं और आपको वो मनी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर चौथा है ध्वनि आधारित तकनीक से ध्वनि आधारित डिवाइस पर भुगतान। मतलब एक आरबीआई द्वारा लॉन्च डिवाइस है, आरबीआई द्वारा डिवाइस है जो चित्र में देख रहे हैं, जैसे ही आप अपने फोन को उसके पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट कर लेगा, और कनेक्ट करके कंफर्म करा देगा कि हाँ इस पर आप पेमेंट करना चाहते हैं, इन्हीं का नंबर है। तो जैसे ही आप कंफर्म करा के आप अमाउंट डालकर उस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने ऐसे ओवरऑल सब कुछ बता दिया कैसे पेमेंट करना है। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो हमें बताइए। अब हमने आपको बताया था जो जनधन योजना है, जनधन योजना जो विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, इसका जो थीम क्या है ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका थीम किसका, जनधन योजना के, जो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। पूछेगा कि आरबीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे, तो आपसे सबसे पहले पूछेगा आरबीआई का फुल फॉर्म का क्या होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अब इसका आपसे पूछेगा सबसे पहले स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन अधिनियम कौन था, अधिनियम 1934 का था। अब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन एक्ट कौन था, एक्ट 1934 का था। अब इसका पूछेगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। कौन सा एक्ट था, 1934 का। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को। कमीशन किस कमीशन के सिफारिश से बना था, तो यंग हिल्टन कमीशन, इसको बोलते हैं शाही कमीशन या शाही कमीशन। इसी को हम यंग हिल्टन कमीशन या शाही कमीशन बोलते हैं। इसके थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। अब बात आती है कि अब इसके सर्वप्रथम पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न
स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और ये थे अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज थे। लेकिन पहला भारतीय बोर्ड पूछेगा, पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। आरबीआई से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने ही लॉन्च किया है। अब इस समय वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जो अंग्रेज थे। भारतीय कौन थे? पहले सीडी देशमुख, और वर्तमान में शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के इस समय है। अब आती है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा यूपीआई। जैसा कि मैंने आपको बताया था यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर आपसे पूछेगा ये यूपीआई, फोन पे, रुपए, ये कौन बनाती है? डिजिटल पेमेंट कौन करती है? तो ये कंपनी है एनपीसीआई, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछेगा एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब बात आती है कि पूछेगा जो है कि कौन सा देश है जो भारत के बाहर, कौन सा, मतलब भारत के बाद कौन सा देश है जो यूपीआई अपने यहां लागू किया है? तो यूपीआई लागू करने वाला पहला देश यह है नेपाल। कौन है? नेपाल। इसको याद रखिएगा। फिर भीम ऐप का भीम यूपीआई का यूज करने वाला, भारत के अलावा कौन देश है? एक जो भारत बाहर चलता है तो भूटान। ये क्या करता है? भीम ऐप लागू करने वाला पहला देश है भूटान। तो इसको याद रखिएगा। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया है कि आरबीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई 1 2 3 पे, और इसी से अगर आगे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है तो यही सब इससे क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि आपको जितने प्रोसेस बताए हैं कि कौन कौन से, पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कोई भी फ़ोन होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, और उसके बाद जो नंबर है आरबीआई द्वारा लॉन्च, उससे आप कॉल करेंगे, फिर चूज करेंगे, पेमेंट करेंगे। ये चीज़ें हम आपको लाइव करके एक बार दिखा दे रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या। तो हम आपको आप लाइव करके दिखाने वाले हैं कैसे पेमेंट होता है बिना किसी इंटरनेट के। तो ये हमने फ़ोन लिया है, इसमें कोई इंटरनेट नहीं है, ठीक है। और आप भी अपने फ़ोन से ट्राई कर सकते हैं जो आपको फीचर फ़ोन हो। तो आइए हम सबसे पहले इस नंबर को डायल करते हैं। जैसे आपको भुगतान करना है तो हमको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल किस पे करेंगे? इस नंबर पे। हमने कॉल किया 08045163666। हमने इसको डायल कर दिया। अब हम उसी नंबर से डायल करते हैं जो हमारा बैंक अकाउंट से नंबर लिंक है। तो हमने जैसे यहाँ पर किया तो आप सुन सकते हैं।
तो हमने हिंदी के लिए 2 दबा दिया। भाषा सेट कर दी गई है हिंदी। अब आप किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर सकती हैं। रिचार्ज करें अपने मोबाइल को या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करें इसी कॉल में बड़ी आसानी से। पैसे ट्रांसफर करने के लिए 1 दबाएं, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं, जैसे मैं पैसे रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं, हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए। जैसे हमने बैंक ट्रांसफर करने के लिए, पैसा ट्रांसफर के लिए 1 दबाएं। आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा और यूपीआई रजिस्टर करना होगा। पुष्टि करने के लिए और अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए 1 दबाएं। पिछले मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं। हमने 1 दबा दिया। इसके बाद अपने बैंक का नाम बताएं जिसका आप इस सर्विस के लिए उपयोग करना चाहती हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक। हमने बैंक का नाम बता दिया। आप सेटअप करना चाहती हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक हैं 48 के नाम पर अंकित कुमार मौर्य। कंफर्म करने के लिए कृपया 1 दबाएं। किसी अन्य कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपका यूपीआई अकाउंट बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, आपका यूपीआई अकाउंट बन चुका है। जैसे पहले हमारा बना ऐसा हुआ है। लगता है कि इस बैंक खाते के लिए आपका यूपीआई पिन पहले से ही सेट है। लेन देन जारी रखने के लिए 1 दबाएं। यदि आप अपना यूपीआई पिन रीसेट करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। मोबाइल नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए 2 दबाएं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 3 दबाएं। हैश दबाएं अपने अकाउंट को मैनेज करने के हम लिए। लोगों ने कर लिया है, अब ये कर रहे हैं बैलेंस ट्रांसफर करने मोबाइल के नंबर लिए। का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 1 दबाएं। खाता नंबर का उपयोग करके पैसे भेजने के लिए 2 दबाएं। खाता और मोबाइल मेन नंबर, मेन्यू पर जाने के लिए स्टार दबाएं। तो हम टिप रहे थे मोबाइल नंबर से भेजने के लिए। व्यक्ति का 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें जिन्हें आप पैसे भेजना भेजना चाहते चाहते हैं। तो हम भेजना चाहते हैं वो राशि दर्ज करें जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे हमने 50 रुपीज़ भेजना है हमको। आप ट्रांसफर कर रही हैं 50 रुपए को शेरचंद चौहान। कृपया 4 अंकों का यूपीआई पिन दर्ज करें आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट जिसके अंतिम अंक हैं 48। बहुत बढ़िया, आपका ट्रांजैक्शन सफल रहा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के साथ एक एसएमएस आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। कृपया 1 दबाएं अन्य ट्रांजैक्शन करने के लिए। डिस्कनेक्ट करने के लिए 2 दबाएं। मेन मेन्यू पर जाने के लिए स्टार डिस्कनेक्ट दबाएं। कर दिया। आकाश भी वॉइस को कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए अब हम आपको पूरा एकदम डिटेल और लाइव दिखा देंगे कि कैसे पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉल करके या अपना कंफर्म कर लेंगे। तो आपके पास जब भी आप इस नंबर का प्रयोग करके, इन दोनों नंबर का प्रयोग करके आप कॉल करेंगे तो हमेशा सीधे इस पर ले जाएगा, चूज करो पे, मेन्यू पे ले जाएगा। आप क्या करना चाहते हैं, अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी मोबाइल नंबर पे या बैंक अकाउंट के थ्रू, या आप रिचार्ज करना चाहते हैं, फास्टैग करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना, जो भी आपको दबा देना है आपका रिचार्ज, और फिर उसका मोबाइल नंबर डाल के यूपीआई पिन डाल देना है जो आपने बनाया है यहाँ पर, वो कंफर्म हो जाएगा। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात किया, और आप अगर इस बात को समझ गए हैं और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को सहायता करिए इस डिजिटलाइजेशन में, और लोगों को सभी एक सभ्य नागरिक होने के कारण अब इस तकनीक को सभी लोगों को बताइए। अपने रिलेशन जो नेट नहीं चला पाते हैं, जो फीचर ही फोन का उपयोग करते हैं, कैसे, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट जो है कि ये स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हैं, तो उनको भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को इसके बारे में बताइए और उनकी सहायता करिए कैसे आप बिना इंटरनेट और किसी भी फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये वीडियो या जानकारी वीडियो के माध्यम से समझ में आई होगी। तो इस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।